दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ श्री राम के पूर्वज अतिथि सेवक भक्त अम्बरीश की कहानी। सेवा अतिथि के भाग से मिलती है सुखधाम। अतिथि स्वयं भगवान वत पूजनीय शुभ काम। नाभग के पुत्र अम्बरीश के बारे में पुराणों में प्रशंसा आती है कि जिस ब्रह्म साप से कोई भी नहीं बचा, वह भी अम्बरीश को नहीं छू पाया। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, ब्रह्म दंड हरि चक्र कराला। जो इनंकर मारे नहीं मरी, विप्र साप पाकर सो जर रही। अर्थात इंद्र के वज्र, मेरे शिव के त्रिशूल, ब्रह्मशास्त्र और श्री हरि के चक्र से भी जो ना मरे हुआ सच्चे ब्राह्मण के साप से जल जाता है। अम्बरीश एकमात्र ऐसे महात्मा राजा हुआ जिन्होंने भगवान श्री हरि के सुदर्शन चक्र को भी लौटा दिया था। एक बार भक्तराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। व्रत के बाद द्वादशी में व्रत न खोलने पर एकादशी व्रत पूर्ण नहीं होता और अम्बरीश यह व्रत अखंड रूप से करते थे। व्रत के दिन नियमानुसार अन्न त्याग कर यज्ञादि पूर्ण कार्यों में लगे थे। व्रत समाप्ति के समय महान क्रोधी माने जाने वाले तपस्वी ऋषि दुर्वासा आ गए। द्वार पर आगत अतिथि की अनदेखी तो अम्बरीश स्वप्न में भी ना करते थे। उन्होंने विधिवत स्वागत कर ऋषिवर को भोजन का आमंत्रण दिया। ऋषि ने उसे स्वीकार किया और स्नान एवं संध्या वंदन हेतु नदी के तट पर जा पहुँचे। इधर द्वादशी तिथि समाप्त होने को थी, उधर ऋषि दुर्वासा लौटने में विलम्ब कर रहे थे। अब बड़ा धर्म संकट उपस्थित था। आमंत्रित अतिथि को भोजन करवाए बगैर राजा अन्न कैसे ग्रहण करे और अन्न ग्रहण न करें तो व्रत अधूरा रहे। जीवन भर का नियम टूटे। पुरोहित ने मार्ग सुझाया, राजन, मात्र कुछ ही पल से व्रत का पारना भोजन न किया तो व्रत भंग हो जाएगा, क्योंकि द्वादशी तिथि समाप्ति को है। अतः आप भगवान श्री हरि का चरणामृत ग्रहण कर व्रत खोल लें। इससे अतिथि सत्कार की मर्यादा ही बचेगी और व्रत भी पूरा हो जाएगा। राजा अम्बरीश ने ऐसा ही किया। इधर बहुत देर से दुर्वासा लौटे तो राजा का मुख देखकर पहचान गए। राजन, क्या तुमने मुझ आमंत्रित को छोड़कर स्वयं पहले ही व्रत पूर्ण कर लिया? यह मेरा अपमान है और अतिथि धर्म का उल्लंघन है। राजा ने क्षमा मांगी, पर ऋषि का क्रोध शांत न हुआ। उन्होंने एक कृत्या उत्पन्न की। कृत्या मंत्र बल से उत्पन्न एक भयानक स्त्री होती है, जो साक्षात मृत्यु के समान होती है। वह कृत्या अम्बरीश का नाश करने दौड़ी तो श्री हरि नारायण निरपराध भक्त के प्राण संकट में देख क्रोधित हो गए। श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन से उस कृत्या को नष्ट कर दिया। अब वह सुदर्शन दुर्वासा की ओर बढ़ा। दुर्वासा भयभीत हो गए, सोचने लगे, निश्चय ही मैंने कोई क्रोध में अनुचित काम कर डाला है। वे सुदर्शन के भय से शिव शंकर की शरण में गए। शिव जी ने सुदर्शन से रक्षा में असमर्था बताई। वे ब्रह्मा जी के पास गए, वे भी ना बचा पाए। तब वे श्री हरि नारायण के पास गए, प्रभु क्षमा करें, अपना सुदर्शन लौटाए। श्री नारायण बोले, इससे तो अब वही बचा सकता है जिस निर्दोष का आपने अपराध किया है। दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास आए और हाथ जोड़कर अपने क्रोध के लिए क्षमा मांगने को तैयार हुए। अम्बरीश ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। आप मेरे आदरणीय हैं, क्षमा मांगकर लज्जित न करें, फिर मेरी प्राण रक्षा। ऋषि घबराए। अम्बरीश ने सुदर्शन से हाथ जोड़कर कहा, यदि मैंने वास्तव में कोई पाप न किया हो तो जहाँ से आए हैं वहीं श्री हरि के पास लौट जाए। और संसार में पहली बार सुदर्शन के लौट जाने का अद्भुत अवसर घटित हो गया। ऐसे महान भगवत भक्त और अतिथि सेवक राजा थे। अम्बरीश राजा होकर भी ऋषि जैसे पवित्र। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को भी दबा दें, ताकि आप पास अच्छी अच्छी कहानियों की नोटिफिकेशन आ सके।